श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में वाक़ पाना चौक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इनकाउंटर की इब्तिदा में पुलिस के 3 और सीआरपीएफ के 2 जवान भी जख्मी हुए थे। आईजीपी के मुताबिक बाद में एक और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये इनकाउंटर रात 12 बजे के करीब शुरू हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेज की एक मुश्तरका टीम ने पाना चौक के गमंदर इलाके का मुहासरा किया। इसके बाद फोर्सेज ने उस घर की तलाशी शुरू कर दी जिसमें मिलिटेंट छुपे थे। इस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग की। ये इनकाउंटर काफ़ी देर तक जारी रहा। हलाक किए गए 3 मिलिटेंट में एक की शनाख्त सुहेल अहमद राथर साकना पामपोर के तौर पर हुई है। आईजी पुलिस के मुताबिक सुहेल जीवन हमले में मुलविस था। श्रीनगर पुलिस सीआरपी लेके जब कॉर्डन डाला, अंदर से फायरिंग आ गया, जिसमें उस फायरिंग में इनिशियली फायरिंग में पुलिस के 3 और सीआरपी के 2 पर्सनल जख्मी हो गए। उसको हम लोग तुरंत बीबी कैंट हॉस्पिटल ले गए, सारे स्टेबल है। बाद में एक और इंजर्ड हो गया। उस इनकाउंटर में 3 ब्रेडेड टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद का। उसमें से एक सुहेल अहमद राथर है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था काजीगुंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस एफटी के अलावा सोहेल भी इन्वॉल्व है। ये इनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 13 दिसंबर को जब अटैक हुआ था तो उसी रात मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि किलर को जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। जेएनके पुलिस ने एक टीम की तरह काम किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी इसमें हेल्प किया और इस इनपुट को, छोटी सी इनपुट को डेवलप करते करते कल ये भूकंप आया। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में साल 2021 के दौरान हिफाजती अमले ने मिलिटेंटों के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिए। इसकी वजह से कश्मीर में कई बरसों के बाद मिलिटेंटों की तादाद में नुमाया कमी वाक़ हुई है। साल 2021 के दौरान हिफाजती अमले की तरफ से की गई कार्रवाइयों की तफसीलात देते हुए इन्होंने कहा कि कश्मीर में मुकम्मल अमन बहाल करने के लिए तमाम कोशिशें जारी रहेंगी। पेश है मनोज कौल की खास रिपोर्ट। सालाना मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि साल 2021 के दौरान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ 100 ऑपरेशन किए गए। इस दौरान 182 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशंस के दौरान हिफाजती अमले के 43 जवान शहीद हो गए। उनमें से 20 जम्मू कश्मीर पुलिस से, जबकि दीगर 23 का ताल्लुक मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ था। साल 2021 के दौरान 44 बड़े मिलिटेंट कमांडरों को हलाक किया गया। दिलबाग सिंह ने कहा कि साल 2021 में 80 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया। डीजीपी ने कहा कि फिलवक्त जम्मू कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद माजी के मुकाबले में सबसे कम है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मिलिटेंटों को जम्मू और कश्मीर में दाखिल करने की बारहा कोशिशें की गई, ताहम फौज और दीगर फोर्सेस की चौकसी की वजह से ज्यादातर कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। डीजीपी के मुताबिक साल 2021 में सिर्फ 34 मिलिटेंट दरअंदाजी करने में कामयाब रहे। बाकी दरअंदाजों को कंट्रोल लाइन और सरहद पर ही ढेर कर दिया गया। कि 44 टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव हैं उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए, वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड, जिसमें आर्मी, पुलिस, बीएसएफ सब लोग शामिल हैं, उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार, इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए, जिनमें से काफ़ी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है। नौजवानों की मिलिटेंट सफों में शमूलियत के आदाद और शुमार पेश करते हुए डीजीपी ने कहा कि साल 2021 में 134 मकामी नौजवानों ने मिलिटेंट सफों में शमूलियत की थी। इनमें 72 मिलिटेंट हिफाजती अमले के साथ मुख्तलिफ झड़पों में मारे गए। 22 दीगर मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया।
डीजीपी दिलबाग सिंह ने मकामी मिलिटेंटों को मशवरा दिया कि वो हथियार छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो जाएं और अमन की जिंदगी बसर करें। तो 34 नए दहशतगर्द जो हैं, मैं कहूँगा नए यूथ जो रास्ते से भटके और टेररिस्ट के रैंक्स में शामिल हुए। इन 134 के अंदर सिर्फ 40 लोग ऐसे बचे हैं और जो नए दहशतगर्द शामिल होते रहे उनकी शेल्फ लाइफ जो हुई वो इतनी कम हो गई कि कभी कभी 24 घंटे भी हो गई। आज ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंदर सफाया हुआ, 1 महीना भी रही और ज़्यादातर 3 से 4 महीने की शेल्फ लाइफ रही। 40 के करीब लोग एक्टिव हैं जो ताज़ा शामिल हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे घरों को, हथियार रखेंगे दुश्मन के जो उनके हाथ में थमाए गए और फिर से अपनी ज़िंदगी अमन से शुरू कर सकते हैं। जम्मू खित्ते में मिलिटेंट सरगर्मियों का जिक्र करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान इस खित्ते में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की कोशिशों में मसरूफ है। इन्होंने कहा कि फोर्सेस राजौरी और पूंछ अजला में मिलिटेंटों की दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए मौसर ऑपरेशन अंजाम दे रही है। दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को कंट्रोल लाइन के इस पार भेजने के लिए टनल्स का इस्तेमाल करता रहा है। ताहम हिफाजती अमले ने उनकी कोशिशों को भी वक्त रहते ही नाकाम बना दिया। दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए स्टिकी बम इस्तेमाल कर सकता है। फोर्सेस इस नापाक मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए चौकस हैं। They tried to revive militancy in Jammu region and Jammu police along with other agencies have been live to this threat. There are dozens and dozens of cases where they tried to revive somebody who was an old source, an old OGW, an old militant, an old terrorist, now dormant, but we were able to identify, take action. They also sent sticky bombs which you can, any metal surface you can attach it to and then it will, while the vehicle is on move, it will go off. That threat is there. That also was sent by the Pakistani agencies via drone and through the couriers also. That threat is also to a large extent eliminated with seizure of many of those sticky bombs. But I do apprehend, I'm afraid many of them would still be available. We have to be watchful. We are working on that. डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी की मुआविनत के लिए भेजे गए करोड़ों रुपए की मालियत की मंशियात और नकद रकम जब्त की गई है। इस सिलसिले में 2410 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिए गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में साल 2021 में 171 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। इनमें 19 पाकिस्तानी मिलिटेंट भी शामिल हैं। गुज़िश्ता बरस 37 आम शहरी हलाक हुए, मगर इस साल 34 आम शहरी हलाक हुए हैं। इस बात की जानकारी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी। टेररिस्ट का है, नॉर्थ कश्मीर में 65 है, सेंट्रल कश्मीर में 16, साउथ कश्मीर में अभी भी ज़्यादा है 87, और जो आइडेंटिफाइड कैटेगराइज टेररिस्ट है हमारे पास अभी 168 है। बीडीएल मैनेजमेंट हम लोग का पिछले साल का, अगर इस साल का सबसे बड़ा कमी माना जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, तो ये गिलानी का जो पिछले 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत एप्रीहेंशन आप लोग भी था, हम लोगों को था, और जिस ढंग से पाकिस्तान ब्लूप्रिंट देता था प्रोटेस्ट करने का, मोबिलाइज करता था और यहाँ के सेपरेटिस्ट करते थे, तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया पिछले साल का इस साल का जो सबसे बढ़िया अचीवमेंट है ये जो मैनेजमेंट है। कहीं पथरा नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुए, कोई सिविलियन नहीं मारे गए। पूरा इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आवाम का है। लोगों ने हम लोग पर ट्रस्ट किया। हड़ताल को जो पहले फ्रिक्वेंटली होता था हुर्रियत का, वो बंद हो गया है। टेररिस्ट में जो जितने भी लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट है सारे मारे गए इस साल में। सिक्योरिटी फोर्स का किलिंग लास्ट ईयर 57 हुआ था, इस बार 29 हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का 29 में से 9 है। मुझे दुख है एज ए कश्मीर पुलिस चीफ कि मेरे टेन्योर में इस साल ज़्यादा फोर्स के पुलिस फोर्स के लोग मारे गए। मैं लेकिन ये भी खुशी है कि जितना भी टेरर क्राइम हुआ अभी तक में जम्मू कश्मीर पुलिस पर 16 बार अटैक हुआ है, जिसमें 20 लोग शहीद हुए हैं। उसमें से हम लोग सारे केस को जित आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिए हैं।
आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने हैदरपुरा एनकाउंटर से मुतालिक पुलिस की जांच पर सवाल उठाने वालों को इंतबाह दिया कि वो लोगों को उकसाने से बाज रहें। कुमार ने कहा कि सिर्फ अदालत ही ये फैसला कर सकती है कि जांच सही है या गलत। विजय कुमार ने कहा कि वज़ारत आला के ओहदे पर फायज रहने वाले लीडरान को ये बात मालूम होती है कि पुलिसिंग क्या होती है। डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया वाले को, पॉलिटिशियन को, इवन की फैमिली को अधिकार है कि मैं इस तफ्तीश से मुतमिन नहीं हूँ, आप हायर लेवल करो, आप एनआईए को दो, सीबीआई को दो, हाई कोर्ट को दो, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन किसी की तफ्तीश को खरा या बुरा ये डिसाइड ऑनरेबल कोर्ट करेगा। एसआईटी क्या है? एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक डीआईजी रैंक ऑफिसर वो केस को चार्जशीट करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट करेगा, जुडिशियल डिटरमिनेशन होगा, कोर्ट जज डिसाइड करेगा ये खरा बुरा है। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्टेड है, उसको कोई राइट नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने प्रोफेशन जानता है। और ऐसे लोग बोले जो हायर पोस्ट पर रहे और सीएम रहे और उसके अंदर होम डिपार्टमेंट होता है, उसको पता पूरा पुलिसिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा क्या होता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि हम क्लीन चिट दे दिए, ये मेरा एक एक पेज, एक एक एविडेंस कोर्ट डिसाइड, जज डिसाइड करेगा। हम लोग नहीं करने वाले कुछ नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं करें, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर कोर्ट को यही हो लगा कि गलत है तो कोर्ट उसको कहेगा फिर से तफ्तीश करो, एनआईए को दे दो, सीबीआई को दे दो। का देखिए आज के डेट में पाकिस्तान को किसी से डर लगता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस से डर लगता है। आप देखें कि जितना भी इनकाउंटर, जब मिलिटेंसी तब खत्म होगा जब स्टेट पुलिस उसमें आगे आती है। पंजाब की मिलिटेंसी तब खत्म हो गया जब वहाँ की पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को आगे सेंट्रल रोल में है और आगे मेहनत करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ये जो पीस का, डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन मिलिटेंसी है और टेररिज्म है, आतंकवाद, इसको जम्मू कश्मीर ही पुलिस खत्म कर सकता है। ठीक है, हमको इसमें आर्मी, सिक्योरिटी फोर्स असिस्ट करेगी, लेकिन आज नहीं कल जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रोल आना पड़ेगा। इंक्रीज हुआ कि पाकिस्तान के मॉडस ऑपरेंडी है कि जेएनके पुलिस को डिमोरलाइज करो, लेकिन जेएनके पुलिस के भी डिमोरलाइज होने वाली है। सोपोर फ्रूट बायर्स एंड डीलर्स यूनियन ने ईरानी सेबों के गैर कानूनी दरामद के खिलाफ एहतजाज किया। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते अफगानी सेब के नाम से ईरानी सेब दरामद किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। एसोसिएशन के सदर मुदस्सिर अहमद भट्ट ने सोपोर फ्रूट मंडी के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे के दौरान बताया कि ईरान से गैर कानूनी तरीके से सेब के हिंदुस्तान आमद के बाद इस सनत से वाबस्ता अफराद शदीद बहरान का शिकार हो चुके हैं। इन्होंने मुकामी मेवा काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और LG से मुदाखलत की अपील की। मुजाहिरीन के मुताबिक ईरानी सेब मार्केट में आने के बाद कश्मीरी सेब के दाम काफ़ी हद तक गिर चुके हैं। सनत को तबाही से बचाने की हुकूमत से अपील की गई। देख रहे हो कि हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है बहुत ही मुतासिर हुई है पिछले 1 महीने से। इसका जो रीज़न है वो ये है कि इलीगल ईरानी सेब जो वाया बॉर्डर आ रहा है, वाघा बॉर्डर, अफगानिस्तान के नाम पर विदाउट टैक्स, और उनका मार्केट में 40 रुपए किलो बिक रहा है और लेने वाला आराम से ले रहा है। जबकि हमारा ग्रोवर, डीलर, बायर यहाँ बगीचे में ही लागत लगाकर 60 रुपए किलो तैयार होता है और हमारा माल जो है आगे कौड़ियों के दाम बिक जाता है। हम बार बार गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर चुके हैं। एक बार फिर हम यहाँ पे धरना देने आए, प्रोटेस्ट करने आए, क्योंकि इस इंडस्ट्री को बचाओ। अगर इसको बंद नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में हमारा जो ग्रोवर हैं, जो बायर हैं, जो डीलर हैं, जो पिछले कई सालों से परेशान है, चाहे बैंक की वजह से या नामुसाइद हालात की वजह से, और ये आफत जो है बहुत ही खराब करेगी इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो जाएगी अगर इस पे रोकथाम ना लगा। ये डिमांड है कि इस पे टैक्स लगा जाए। अगर इसको आना ही तो टैक्स लगा कर आए, ताकि ये मार्केट में ऐसे रेट पे बिके जो कॉम्पिटेट हमारे सेब को करे। अभी हमारा जो सेब है 40 रुपए 30 रुपए बिक रहा है, जबकि ग्रोवर को बगीचे में ही 60 रुपए लागत के हिसाब से तैयार हो जाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।